इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गुजरांवाला तहसील नौशहरा विरकां के नवाही कस्बा उद्धोवाली में, जहाँ पर एक दीनी मदरसा जिसका नाम जामिया नुमानिया है, उनके मुंतज़म आला और एक साबिका स्टूडेंट और जनाब हाफिज़ नोमान साहब, जिनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे इस मदरसे के बारे में कि ये मदरसा कब मौरज़ वजूद में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाफिज़ साहब? जी अल्लाह का बड़ा करम शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मदरसा जामिया नुमानिया है, ये कितना अरसा पहले मौरज़ वजूद में आया? जी अगर इसकी यौम तासीस के हवाले से बात की जाए तो ये जामिया जो है ये तकरीबन 2011 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। तो संग बुनियाद के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब जामिया इस्लामिया अमदादिया फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए थे, और इसलिए इसके अलावा हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि इस जामिया की संग बुनियाद में कवैत से बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने आके अपने हाथों से इसकी जो है वो संग बुनियाद रखी है। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें ये इदारा दिया है। इस इदारे की फ़ज़ा हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में और हमारे साथ वाले गांव में इसकी फ़ज़ा अभी तक जा रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक इस इदारे को शाद भी फरमाए और आबाद भी फरमाए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, खुशाइन बात है। दूसरा सवाल ये है आपसे कि हाफिज़ साहब, आप ये बताएं कि चूँकि ये दरमियाने तबके का जो है कस्बा है, ना कुछ ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है, तो इस कस्बे के लोग जो हैं, आप लोगों से कितना ताअवुन कर रहे हैं, मोहल्लेदार लोग, कि इस मदरसे को दिन बर दिन तरक्की दी जाए? जी इस हवाले से अगर मैं बात करूं कि लोगों की मोहब्बत और प्यार, उनका ताउन, तो इसकी इंतहा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी आप कुछ देख रहे हैं इसमें इदारे में रौनक है, इदारे में तुलबा का पढ़ना है, ये सारा कुछ इस महल्ले वालों की मोहब्बत का नतीजा है। और मैं ये समझता हूं कि हर बंदा ये समझता है कि ये इदारा मेरा है, और हम भी ये उनको फील करवाते हैं कि हर बंदा जो यहाँ पे आए कि वो ये समझे कि ये इदारा किसी का नहीं है, ये फ़लाँ का नहीं है, ये फ़लाँ का नहीं है। हमने ये कंसेप्ट जो है इसको ख़त्म कर दिया है। हर बंदा ये समझता है, चाहे वो मसला के लिहाज से हमसे मिलता हो या ना मिलता हो, वो ये समझता है कि ये एक दीनी इदारा है, यहाँ पे दीन का काम हो रहा है, यहाँ पे खालिस इल्मी काम हो रहा है। तो हर बंदा इसको अपना इदारा समझ के इसका ताउन भी करता है, मोहब्बत भी करता है और सारी शफ़क़तें भी करता है। तो मैं गांव वालों के लिए बड़ा दुआ गो हूँ। तो अल्लाह ताला इनको जो है वो क़यामत की सुबह तक शाद भी फरमाए, आबाद भी फरमाए। जब तक ताउन रहेगा तो हम चलते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो गांव वालों के लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं इस हवाले से, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात ये है कि हाफिज़ साहब, जितना अरसा हो गया है इस मदरसे को बने हुए, तो इतने अरसे में कितने जो हैं तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बन के यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हुए हैं? असल में जो बात है वो आप मदारस में अगर सर्वे करें तो वहाँ पे एक सूरत हाल आपको मिलेगी कि बहुत सारे तुलबा बाहर से आते हैं। हमने जब इदारे का आगाज़ किया था तो हमारे उस्ताद हैं उस्ताद जी मौलाना नासिर महमूद साहब काजीकोट में होते हैं, ये उनकी सरपरस्ती में चल रहा है, उनकी शाख है। तो उन्होंने हमें तरगीब भी दी है, हुक्म भी दिया है कि बच्चे जो हैं वो हमने मकाम पे काम करना है। ये बड़ी अजीब बात है और ये बहुत कम लोगों की सोच ऐसी होती है कि मकाम पे काम किया जाए। तो वो कह रहे थे कि ये इदारा गाँव का है, उद्धोवाली का है, सबसे पहले इसका फैज़ उद्धोवाली को होना चाहिए। तो हमने इस सोच से काम किया। तो हमने बाहर के बच्चे नहीं रखे, तो गाँव के बच्चों को हमने हिफ़्ज़ करवाना शुरू किया है। तो ये मुख्तसर अरसे के अंदर इस इदारे ने अपनी जो है वो तरक्कियात इतनी तय की हैं कि तकरीबन 20 के करीब तलबा जो हैं ये कुरान पाक हिफ़्ज़ करके अपने सीनों में महफूज करके घर में चले जा चुके हैं। और दूसरी खुशी की बात ये है कि हम जो बच्चे यहाँ से हिफ़्ज़ करके जाते हैं ना, हम उनको आवारा नहीं छोड़ते, लवारस नहीं छोड़ते। और ये मेरी सोच होती है, ये एक फ़िक्र होती है कि उसको दीन की लैन दी जाए। अगरचे वो स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, किसी शोबे में भी जाए, तो वो दीन के साथ मुताल्लिक़ रहे, जुड़ा रहे, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो दीन वाली रहे और उसकी शक्ल सूरत जो है वो दीन वाली रहे। हम कोशिश ये करते हैं कि जो तलबा हमसे पढ़ के जाएँ वो हमारा फैज़ जो है वो बाकी भी रहे, और उनके घर वालों की जो बात होती है बच्चों के हवाले से उनको भी ठेस ना पहुँचे। इस हवाले से भी हम
ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچہ 10 سال بھی ہو چکے ہیں وہ پڑھ کے جا چکا ہے، ہمارا رابطہ اس سے ابھی بھی باقی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دین کے ساتھ جڑا رہے۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے حافظ صاحب۔ میں انٹرویو سے پہلے جو ہے نا فردن کچھ لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مدرسہ نہ صرف اس قصبہ میں بلکہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کر چکا ہے، کیونکہ ان چند سالوں میں اس مدرسے میں جتنے بھی حفاظ کرام تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں، وہ مختلف رمضان شریف کا مہینہ ہے، مختلف مساجد میں عشاء اور تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا جو ہے یہ اعزاز کی بات ہے اس مدرسے کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ اتنی بڑی، بظاہر چھوٹی لیکن اتنی بڑی دینی درسگاہ، اور اس لحاظ سے یہ قصبہ چھوٹا لگتا ہے کہ جتنی بڑی یہ کام ہو رہا ہے، جتنی بڑی یہ دینی درسگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات جو ہے ترقی دے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے خیال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ سرپرست جو ہے وہ چند احباب کا بڑا کردار بھی رہا ہے۔ ان میں آپ جانتے بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہوں گے، ان کو آپ جانتے بھی ہوں گے، جناب اشفاق سوری صاحب ہیں، ان کا بڑا اس میں کردار رہا ہے، اور بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت اور اپنے اس کو اپنا کام سمجھ کے کیا ہے۔ تو میری دعائیں ان کے لیے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد کے اندر برکت نصیب فرمائے۔